नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। की विदित है, रविवार 21 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। बात यह भी कही जा रही है कि सूर्य ग्रहण से बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भूचाल यानी भूकंप भी आ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस पक्ष में नहीं है, लेकिन जैसा कि एक मायान कैलेंडर उसके तहत यह भी कहा जा रहा है कि 21 जून 2020 दुनिया का अंतिम दिन भी हो सकता है। क्या है स्थिति, यह सूर्य ग्रहण किस तरीके से प्रभाव डालने जा रहा है, इसके विषय में बात करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं काशी यानी कि आध्यात्मिक राजधानी, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी काशी, वहां के प्रकांड विद्वान ज्योतिष विज्ञानी पंडित रामेश्वर नाथ ओझा जी। पंडित रामेश्वर नाथ ओझा जी महावीर पंचांगम के प्रधान संपादक हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त किए हैं। पंडित रामेश्वर नाथ ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काशी की पवित्र भूमि से आपका अभिवादन है। पंडित रामेश्वर नाथ ओझा जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, कल का सूर्य ग्रहण आखिर किन स्थितियों में होने जा रहा है, उसके प्रभाव क्या होंगे? आपको याद होगा 26 दिसंबर 2019 को पौष कृष्ण अमावस्या को भी एक सूर्य ग्रहण लगा था, लगभग इसी तरह लग रहा था। उस सूर्य ग्रहण में इस सूर्य ग्रहण में कुछ आपसी संबंध है, उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ बात यह है कि उस सूर्य ग्रहण के साथ 6 ग्रह वक्री हुए थे और इस सूर्य ग्रहण के साथ भी एक तो शुक्रास्त हुआ है, फिर सूर्योदय हुआ एक सप्ताह के बाद। दूसरा 3 और 2 ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, राहु और केतु। तो 5 ग्रह इस समय भी इंट्रोगेट मोशन में है, वक्री है। तो एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा ग्रहों का वक्री होना। अक्सर आप देखते होंगे कि एक महीने में कभी कभी 5 शनिवार या 5 रविवार आ जाते हैं, तो यह भी एक बड़ी विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं। इस बार भी ऐसी ही परिस्थिति पैदा हुई है। शुक्र का अस्त होना, शुक्र का उदय होना, कई ग्रहों का एक साथ वक्री होना और सूर्य ग्रहण का लगना अपने समसप्तक योग में, ये सारी परिस्थितियां जो हैं कुछ अनकही अघटित परिस्थितियों की ओर संकेत कर रही हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि विगत जो सूर्य ग्रहण लगा था और उससे जो दूषित किरणों का उत्सर्जन हुआ था, वह दूषित किरणों का प्रभाव कल होने वाले सूर्य ग्रहण से जरूर परिमार्जित होगा। तो आपका कहना है कि पिछले ग्रहण के प्रभाव से कोरोना हुआ था और यह ग्रहण उस पिछले ग्रहण के प्रभाव को कम करेगा। जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि कल जो ग्रहण लगने जा रहा है, इसका भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, जब भी ग्रहण लगते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है ना। तो अकेली कोई भी सौर मंडली या परिस्थिति बहुत विपरीत परिस्थिति पैदा नहीं कर सकती जब तक और ग्रहों का प्रभाव उसके साथ न जुटे। तो इस ग्रहण के प्रभाव को में वृद्धि करने के लिए और भी कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं। देखिए, भूकंप की बात, मैं एक पंचांग का संपादक हूं, यह बात पंचांग में बहुत पहले लिखी जा चुकी है कि जून के महीने में भूकंप की संभावना है। और आप देख रहे हैं कहीं न कहीं भूकंप की कई घटनाएं हुई हैं, जो भी सुरक्षा हुई, जो भी जान माल का नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है। यह भी उस पंचांग में मैंने ही लिखा है कि अस्वाभाविक रूप से वर्षा हो जाएगी, अस्वाभाविक रूप से विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनको हम बता नहीं सकते। देखिए, सौर मंडल में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या स्वरूप इसका सामने आ जाएगा, इसको एग्जैक्टली बता पाना, सही रूप में नाम दे पाना, यह मुश्किल होता है। तो यह सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से विपरीतताओं के साथ भी कुछ नया संदेश लेके आ रहा है। हमको डरने की आवश्यकता इससे नहीं है।
बल्कि हमको यह आश्वानित होना है कि हम जो बहुत ज्यादा दर्द झेले हैं, बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, उससे हम धीरे धीरे उबरना, एकदम से नहीं उबर जाएंगे। सूर्य ग्रहण जो लगता है, इसमें ज्योतिष के अनुसार किस तरीके से बचाव करना चाहिए और किस तरीके से वो पूरा समय निकालना चाहिए जब ग्रहण काल होता है, कृपया ये बताइए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का सूतक लगता है। सूतक ये होता है कि अगर किसी कोई विशेष परिस्थिति पैदा हुई है तो उस कहा जाता है कि यह एक सौर मंडलीय विपरीतता है, आंधी है। हमारे ठेठ भाषा में कहा जाता है कि आंधी आवे बैठ गवावे। इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा है कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप धैर्य बना के चुपचाप बैठ जाइए। तो ग्रहण जो है वो सौर मंडल की एक अस्वाभाविक विपरीत परिस्थिति होती है और उसमें हम मानव लोगों को, हम मानव जाति को चुपचाप धैर्य पूर्वक बैठना चाहिए। सारी चीजों का विधान उसी लिए किया गया है। 12 घंटा, ठीक 12 घंटा पूर्व, सूर्य ग्रहण के स्पर्श के ठीक 12 घंटे पूर्व से सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाता है। अब उस सूतक में हमको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे प्रथम यह है कि हमको देव मूर्ति का, देव विग्रह या देव का जो गर्भगृह होता है उसमें हम स्पर्श नहीं कर सकते, देव मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते। और विशेष बात यह कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी सूर्य के ग्रहण का असर पड़ता ही पड़ता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मानना है और यह देखा भी गया है इसको। तो उनको करना क्या चाहिए कि गाय का जो गोबर होता है उसको हल्के से पानी में थोड़ा सा मिला के हल्के से पेट के ऊपर स्पर्श कर लेना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी जो गौ माता है, जो गाय का जो गोबर है, गोमूत्र, उसमें अपार शक्ति है। वह शक्ति, वह जो लेप है, वह सूर्य की दूषित किरणों से गर्भ में पल रहे बच्चे की अवश्य सुरक्षा करता है। अच्छा, जो ग्रहण के समय का जो भोज्य पदार्थ है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेंक नहीं सकते हैं तो उसमें आप कुछ डाल दीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, तो वो दूषित होने से बच जाएगा। ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूफ है, इसको हमको बहुत इसकी ज्यादा वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो इन सबों को करना चाहिए। अच्छा, सूर्य ग्रहण जो कल लग रहा है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस राशि पे पड़ेगा ये बताइए आप। अच्छा, सबसे ज्यादा राशि देखिए, जन्म से निधनो ग्रह, जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगता है, दो चीजें हैं। जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगता है उस नक्षत्र के में जिनका जन्म हुआ हो, सबसे ज्यादा खराब प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अब ये किस नक्षत्र में लग रहा है? ये ग्रहण जो शुरू होगा मृगशिरा नक्षत्र में शुरू होगा और आर्द्रा नक्षत्र में समाप्त होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले और आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को, वह भी मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण वृष राशि में जाता है और यह ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में और आर्द्रा के चारों चरणों में से किसी में से भी जिसका जन्म हुआ है, उनको इस ग्रहण को से बहुत ही अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अर्थात उनको अपना कहीं भी जाना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, जो भी उनकी पद्धति हो पूजा की। और क्या आपने पंजाब केसरी समूह को वक्त दिया और बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काशी भूमि से मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमेशा पंजाब केसरी अखबार दिनों दिन वृद्धि क्रम में रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार।